देखिए ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 62 है। अब इसमें हम टॉप व्यू बनाना सीखेंगे इसी का। देखिए टॉप व्यू के लिए सबसे पहले तो टॉप व्यू की जो चौड़ाई रहेगी वो आपकी फ्रंट की या एलिवेशन की जो चौड़ाई है वही आपकी टॉप की चौड़ाई रहेगी। लेकिन टॉप से आपको क्या क्या दिखेगा, टॉप से आपको ये जो प्लेट है इसकी ये वाला भाग पूरा दिखेगा, साथ ही साथ ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा आपको। और इस वाले भाग के बीच में यहाँ पे हिडन लाइनें आएगी, हिडन लाइनें इस होल की आएगी। जैसा कि आपको पता है कि होल सामने से एक साइड से यानी कि फ्रंट से आपको जब होल दिख गए तो साइड में भी इसकी हिडन आएगी और टॉप में भी इसकी हिडन आएगी, जिसको अदृश्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अदृश्य भाग को दर्शाने के लिए या छिपे हुए भाग को दर्शाने के लिए इस रेखा का उपयोग किया जाता है। और ये भाग आपको दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा, ये भाग दिखेगा और ये ऊपरी ये भाग दिखेगा। अब ये जो स्लॉट है ये आपको टॉप व्यू से दिखेगा बिल्कुल चौकोर, यानी कि जो साइज़ के अकॉर्डिंग 16x12 का जो है ये स्लॉट आपको ऊपर से दिखेगा, क्योंकि इसकी हिडन आपकी साइड में भी हिडन आई है और फ्रंट में भी हिडन आई है। तो इसका जो बॉक्स है ये आपको टॉप से दिखेगा, बाकी ये जो है ये दिखेंगे आपको इस प्रकार से। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि किस प्रकार से आपका बनेगा अगर हम टॉप व्यू को बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो ये है ये आपका एक तरह से हम प्लेट बना लेंगे। इस प्लेट की जो साइज़ है ये आपकी 56 mm है ये, ठीक है। इस 56 mm की प्लेट में सबसे पहले इस कोने से जो आपका 16 mm है ये 16 mm लेके 10 mm इस प्रकार से लेके ये एक हमने इस प्रकार से बना लिया। यहाँ भी जो 10 mm का है ये इस प्रकार से हमने बना लिया। ये बात हो रही है इसकी और इसकी। अब इसके बीच में जैसे कि आपको पता है हिडन लाइनें आएगी, तो ये आपकी हिडन लाइनें आ गई। ये सेंटर लाइनों के साइडों में जो है ये आपकी हिडन लाइनें आ गई। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका ये 16 mm की लाइन आएगी। 16 mm के बाद में ऐसे जो आपकी रहेगी ये 12 mm रहेगी इस प्रकार से, जिसके टच नहीं होगी, इसमें टच हो रखा है एक तरह से। तो ये आपके इस प्रकार से बनेगा, यानी कि ये आपका इस प्रकार से ऊपर से दिखेगा, ये आपका साइड का रह गया और ये आपका जो भाग है ये वाला है, ये वाला भाग है जो ये वाला है। इस रेखा की जो दूरी है इस रेखा की इस रेखा से 20 mm, जैसे कि आपको आइसोमेट्रिक में भी दिया हुआ है कि ये 20 mm की दूरी दी हुई है। तो इस प्रकार से इसकी दूरी जो है ये भी 20 mm आपकी आएगी। अगर हम इसको थोड़ा फेयर में बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो आपका जो टॉप व्यू है वो इस प्रकार से आपका बनेगा। टॉप व्यू से जो 10 mm चौड़ाई में आपका जो इसके सीध में है आपका ये वाला भाग दिखेगा, इसके सीध में ये वाला भाग दिखेगा। इस भाग की बात हो रही है ये वाला और ये वाला। और ये जो चौकोर है ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसकी जो ये लंबाई है ये आपकी 16 mm रहेगी, चौड़ाई जो आपकी 12 mm रहेगी। तो इस प्रकार से आपका टॉप व्यू बनेगा। आपको प्रत्येक, जैसा कि बताया हुआ है पहले भी, कि प्रत्येक व्यू में आपको नाम लिखना है, फ्रंट, साइड, टॉप। और इसके इस साइड में आपको एक एंगल बनाना है। एंगल से आपको प्रत्येक कोने से एक हल्की हल्की रेखा खींचनी है और एक तिरछी रेखा खींचनी है। अगर तिरछी रेखा पे एक कोने पे दोनों ही रेखाएं 90 डिग्री में मिल जाए, यानी कि आपका एंगल जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि एलिवेशन के नीचे ही टॉप व्यू बनाना है। ये बात हो रही है आपके फर्स्ट एंगल की।